पीछे के क्लास में हम लोगों ने प्लांट टिश्यू देखा था। प्लांट टिश्यू किसको कहते थे? वैसा टिश्यू जो प्लांट्स में पाया जाता है उसको कहते हैं प्लांट टिश्यू। और प्लांट टिश्यू जो है ना, मुख्यतः दो चीजों का उसमें दो जो है ना रचनाएं नजर आ रही थी आपको। दो संरचना था, एक तो सेल था और दूसरे मिडिल मिडिल लैमेला था, है ना। वो मिडिल लैमेला एक सीमेंटिंग लेयर होता है जो प्लांट सेल्स को आपस में जोड़ता है, आपस में कोऑर्डिनेट करता है, एक जगह पर बना के रखता है। अब अगर याद होगा तो हम लोग पढ़े थे प्लांट टिश्यू को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। आधार क्या था? उसमें डिविजिबल सेल्स है कि नहीं, डिवाइडिंग सेल्स है कि नहीं है। अगर डिवाइडिंग सेल्स है तो उसको मेस्टमेटिक टिश्यू कहते, और जिसमें डिवाइडिंग सेल्स नहीं होता है उसे आपका परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो अभी हम लोगों को शुरू करना है मेस्टमेटिक टिश्यू, मतलब वैसा टिश्यू जिसका निर्माण आपका डिविजिबल सेल से हुआ है। अब इसको सबसे पहला बात तो ये हो जाएगा कि जिसमें डिविजिबल सेल्स होगा उसमें ग्रोथ होगा। मतलब इसका जो फंक्शन होगा वो केवल और केवल ग्रोथ था प्लांट बॉडी में। बाकी जो अन्य जो आपके फंक्शंस थे, जैसे न्यूट्रिशन, जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे फोटोसिंथेसिस, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा का सारा जो फंक्शंस और भी जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे फंक्शंस आपके परमानेंट टिश्यू के थे। तो हम लोग अभी यहाँ पर एक सबहेडिंग शुरू करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेस्टमेटिक टिश्यू। कैसे पहचानेंगे हम कि ये मेस्टमेटिक टिश्यू है? मेस्टमेटिक मेस्टमेटिक टिश्यू को कैसे पहचानोगे? तो सबसे बड़ा बात तो ये होता है कि यहाँ पर जो भी आप सेल देख रहे हो, देखो कैसा सेल है ये। सेल देख के आप बता सकते हो कि ये सेल है, सर्कुलर सेल है ना। जो भी यहाँ पर सेल्स है वो कैसा है? स्फेरिकल सेल्स है, स्फेरिकल या सर्कुलर सेल्स है। तो इसको कहते हैं आइसोडायमेट्रिक सेल। वैसा सेल जो गोलाकार हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोडायमेट्रिक, है ना। उसको कहते हैं आइसोडायमेट्रिक सेल्स, आइसोडायमेट्रिक सेल्स। ठीक है, तो सेल्स कैसा हो गया? आइसोडायमेट्रिक है। थीन वाल्ड है। थीन वाल्ड का मतलब क्या होता है कि उसमें आपका सिंगल सेल वाल होगा। जो भी सेल्स इसमें होंगे वो सब के सब कैसे होंगे? सिंगल सेल वाले होंगे। ठीक है, सिंगल सेल वाल वाले होंगे। ठीक है, और लिविंग होंगे। नेक्स्ट है कि जो सेल्स है इसमें, किसमें? टिश्यू में। चूंकि ग्रुप ऑफ सेल्स होता है टिश्यू, तो सारे के सारे जो टिश्यू सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज है, मतलब एक दूसरे में एकदम जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं ऐसे। तो जो सेल्स, मान ली उंगलियों को सेल्स समझ लो, तो अभी इसके बीच में क्या है? जगह है, इंटरसेलुलर स्पेस बोलेंगे। अगर ये उंगलियां जो है, इंटर फिंगर स्पेस इसको बोल सकते हो। अगर इसको उंगलियां बोल रहे हैं, फिंगर बोल रहे हैं, तो इसके बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे? इंटर फिंगर स्पेस, है ना, उंगलियों के बीच का स्पेस। और अगर ये सेल्स होती तो क्या होता? सेल के बीच का स्पेस, उसी को इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो सारे के सारे सेल्स ऐसे अरेंज होते हैं, एकदम कॉम्पैक्ट, बीच में एकदम जगह नहीं है ना, कॉम्पैक्ट अरेंज होते हैं, चिपके हुए हैं एकदम, देख लीजिए। प्लस साइटोप्लाज्म जो है ना, वो आपका क्या होता है? वो आपका एकदम डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस का मतलब गाढ़ा, है ना। काफी ज्यादा इसमें जो है ना आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड वगैरह, जिसके चलते जो है ना एकदम वो आपका डेंस गाढ़ा होता है। प्रोप्लास्टिड होता है। प्रोप्लास्टिड को अलग से हम अभी यहां पर लिख लेते हैं। और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट का मतलब क्या बता रहे हैं? बड़ा न्यूक्लियस, इनलार्ज न्यूक्लियस। देखो प्रोप्लास्टिड कहीं पर होगा, प्रोप्लास्टिड, तो प्लास्टिड आप लोग शायद जानते होंगे, ये क्या है? प्लांट में पाया जाने वाला एक सेल है, ऑर्गेनेल है। और प्रो मतलब आपका इल डेवलप्ड या न्यू, है ना, न्यू, न्यू। तो न्यू प्लास्टिड है, या कह सकते हैं इमैच्योर, कह सकते हैं जिसको, इमैच्योर, अविकसित प्लास्टिड। तो इसमें जो प्लास्टिड होता है ना, पूर्ण डेवलप नहीं होता है। इसलिए आप अगर पौधे को देखोगे, अभी आप लोग क्लास कर रहे हो, क्लास के बाद बाहर जाके देखना, अगर घर के बाहर
कुछ पौधे लगे हुए होंगे, तो पौधे को देखना, उसका जो ऊपरी, जो सबसे ऊपरी जो सिरा होता है, जिसको आप एपेक्स कह रहे हो या टूसा बोलते हो गांव में, या फिर हम लोग बोलचाल की भाषा में उसको टूसा बोलते हैं, सबसे ऊपर का जो होता है क्षेत्र, उसको देखिएगा, उसका कलर जो होता है ना, बाकी जो उसके पत्तियां हैं, इसमें भी पत्ती होगा, है ना, छोटा छोटा पत्ती नजर आएगा आपको, लेकिन इसका जो कलर होता है सबसे आगे वाले हिस्से का, वो बाकी जो आपका उसका कलर है उससे हल्का कलर होता है ना, वो ज्यादा गाढ़ा रंग का नहीं होता है, मतलब एकदम हरा आपको नजर नहीं आएगा, हल्का हरा नजर आएगा। क्यों भैया? क्योंकि उसमें प्लास्टिड तो है, लेकिन वो प्लास्टिड पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, इमेच्योर है, प्रो प्लास्टिड है, इसलिए वो रंगीन एकदम हरा नहीं होता है। तो जो जिसको टूसा बोलते हो, वही आपका क्या है, मेस्टमेटिक रीजन है पौधा का। तो जहां भी मेस्टमेटिक टिश्यू होगा वहां पर हल्का जो है ना कलर होगा, ये हल्का कलर का आपको आगे वाला छोर में नजर आएगा। पीपल वगैरह का देखिएगा, पीपल है, बरगद है, उसका जो अगला हिस्सा होता है वो लाल जैसा नजर आता है, हाँ, लाल या हल्का पीला जैसा हो जाता है, लाल शुरू में रहेगा, उसके बाद हल्का पीला नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्लास्टिड है, लेकिन पूर्ण विकसित प्लास्टिड नहीं है। अगर पूर्ण विकसित होता तो या तो वो जो है ना आपका क्या हो जाता, क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि धूप में है, तो धूप में सामान्य रूप से देखिएगा कुछ दिन के बाद उसमें क्या होता है, पत्ती में बदल जाता है, और वो कैसा हो जाता है, पूरा का पूरा एकदम हरा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। नेक्स्ट है एक्टिव सेल्स होते हैं, इसके जो सेल्स होते हैं ना काफी सक्रिय होते हैं मेटाबॉलिक रूप से, यहाँ पर गतिविधियां काफी तेजी से होती रहती हैं। इवन माना यह जाता है कि अगर स्टेथोस्कोप या माइक्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप समझते होंगे, कान में लगा के सुनने वाला आला जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको लगाकर सुना जाए ना तो वहां पर आवाज सुनाई पड़ता है, इतना एक्टिव होता है सेल्स। कुछ एक जो है ना वो आपका गतिविधियों को मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको लगाकर देखा गया, तो पौधे के वो क्षेत्र जहां पर मेस्टमेटिक टिश्यू होते हैं काफी तेज जो है ना वो आपका गतिविधियां नजर आती हैं, तो काफी एक्टिव होते हैं वो सेल, जहां जो आपका मेस्टमेटिक सेल्स होते हैं या टिश्यू होते हैं। यहाँ पर जो भी सेल्स होते हैं वो डिवाइडिंग होते हैं, डिवीजन करते रहते हैं, और डिवीजन करने के कारण हमेशा क्या रहेंगे, वो उसमें ग्रोथ होता रहेगा। ये तो आपको बोल रहे थे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेस्टमेटिक टिश्यू। अगर किसी को कोई दिक्कत हुआ होगा तो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, और वो स्ट्रक्चर में देखिए मेस्टमेटिक टिश्यू आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ये मेस्टमेटिक टिश्यू जो है आप देख रहे होंगे, इसमें जो सेल्स है थोड़ा सा इलोंगेटेड है, ओवॉइड अंडाकार है सेल्स, लेकिन सामान्य रूप में इसका जो मेस्टमेटिक सेल्स होता है वो आपका गोलाकार सेल्स होता है, आइसोडायमेट्रिक होता है सामान्यतः मोस्टली। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये जो ये इसी को आप जो है ना टूसा या प्लांट का टिप बोल रहे हैं, सबसे ऊपर का भाग है। इसमें देखिए सेल्स कैसे डिवाइड करके और भरता रहता है, वो जल्दी जल्दी जो नहीं इसमें ये भरता जाएगा। ये तो आपको हम बंद कर दिए ना, तो वीडियो में अगर दिखाएं तो लगेगा कि यहाँ पर ज्वालामुखी फूट रहा है, ये निकल रहा है अंडा जैसा कुछ, और ये क्या होगा बार बार डिवीजन करके और पूरा तेजी से भरता जाता है। देखिए कैसे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, सब एक दूसरे में चिपका हुआ है। तो ये आपका हमेशा ग्रोइंग रीजन जो होता है प्लांट का वहां पर पाया जाता है। इसके जो सेल्स होते हैं सबसे ज्यादा एक्टिव तो होते ही हैं, थिन वाल्ड होते हैं, ये भी आपको हम बताए हैं। यहाँ इसको अगर चाहे तो हम अलग से करके दिखा सकते थे, लेकिन फिलहाल अभी आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। मेस्टमेटिक में डेंसली पैक्ड है, थिन वाल्ड सेल्स है, और आपस में ये आपका डिवाइड करते रहता है। वैक्यूल आपका न के बराबर होता है या नहीं होता है। कुछ एक बात और इसमें है जो हम यहाँ पर फिगर में अभी चूंकि आज नहीं बना पाए, नहीं देख पाए, तो इसको छोड़ देते हैं फिगर को यहाँ से। आधार है लोकेशन, आखिर प्लांट बॉडी में वो कहाँ है। प्लांट बॉडी में अगर एपेक्स पर है कोई मेस्टेम तो उसको कहते हैं एपिकल मेस्टेम। अगर जो है ना वो बगल में है, साइड में है, तो उसको कहते हैं आपका लेटरल मेस्टेम। लेकिन कोई अगर मेस्टेम जो है वो आपका क्या है, आपका बीच में है, हाँ, तो उसको कहते हैं इंटर कैलरी मेस्टेम। अब आपके मन में आएगा कि सर फिगर नहीं समझ पाएंगे इसको बिना फिगर का, तो हम इसको फिगर से देखते हैं, लेकिन उसके पहले आप एकदम दिमाग में ही बैठा लीजिएगा कि सबसे आगे के रीजन में जो होगा उसको एपिकल मेस्टेम,
जो बीच में दबा हुआ होगा उसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और जो साइड में होगा उसको कहते हैं लैटरल मेरिस्टेम। हम एक फिगर से आपको यहाँ पर दिखाते हैं, लेकिन उसके पहले आप जो है इसको देख लेते हैं। सबसे अगले छोर पर है, एकदम उसके आगे कोई नहीं है, उसके आगे जो है ना एकदम मतलब कहिए कि केवल मेम्ब्रेन एक है, झिल्ली टाइप का है, वो जिसको हम बोलते हैं ना कि छाल का थोड़ा सा पतला सा हिस्सा है। सबसे आगे का जो आपका मेस्टमेटिक टिश्यू होता है किसी भी पौधे में, चाहे तो जड़ में या उसके तना में, उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। जबकि साइड में है, बगल में देखिए, ये लेटरल मेरिस्टेम है, ऊपर से नीचे तक आपको ये बगल में नजर आ रहा होगा। ये जो पूरा आपका पौधा का जो पूरा बॉडी है, ये पूरा बॉडी है, उसमें देखिए ये बगल का है, साइड का है, तो इसको बोलेंगे लैटरल मेरिस्टेम। और देखिए ये जहां तहां आपका जोड़ पर, जिसको जोड़ बोलते हैं, गांठ बोलते हैं, वहां पर पाया जाए तो उसको बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम। अब ये तीनों का अलग अलग काम है, स्थान के आधार पर हम इसको बोल रहे थे, सबसे आगे है तो एपिकल, बगल में है तो लेटरल, और अगर बीच में है ना, तो इसको बोलेंगे इंटरकैलरी। अब क्या क्या काम है, देखिए सबसे पहले हम इस पर आते हैं, एपिकल पर। एपिकल क्या करता है, वो टिश्यू सेल्स का नया जो आपका निर्माण करता है, और वो जो आपका सेल्स बनता है वो नीचे की तरफ बनता है। तो इससे जो नया सेल्स बनेगा वो ऐसे नीचे की तरफ ऐसे नया सेल्स बनाएगा, ये न्यू सेल्स जो है ना यहाँ बनाएगा नीचे की तरफ, और इसलिए ये हमेशा क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा, मतलब सबसे आगे रहेगा। तो किसी भी जड़ या तना के अगले सिरे पर सबसे आगे के छोर पर पाया जाने वाला टिश्यू को हम कौन टिश्यू कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। और ये आपका क्या करेगा, इलोंगेशन में मदद करेगा, पौधे की लंबाई बढ़ाने में मदद करेगा। और अगर आपको थोड़ा सा याद हो, प्लांट टिश्यू जब हम शुरू किए थे तो बताए थे कि पौधे के लंबाई में वृद्धि को हम क्या कहते हैं, हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। तो प्राइमरी ग्रोथ में मदद करता है एपिकल मेरिस्टेम। अब हम थोड़ा सा आपको लेते हैं इसका जो है ना लैटरल मेरिस्टेम क्या करता है। देखिए लैटरल मेरिस्टेम जो है ना, नया सेल्स जो बनाएगा वो दोनों तरफ बनाता है, पेरीफेरी के तरफ, बाहर के तरफ, और सेंटर के तरफ। देखियो बाहर भी बनाएगा और अंदर भी बनाता है, ऐसे है ना, केंद्र के तरफ और बाहर परिधि के तरफ, पेरीफेरी के तरफ, ऐसे बनाता है नया सेल्स। और जब नया सेल्स ऐसे बनाएगा तो इससे क्या होगा, जरा सा देखो तो, इससे पौधे की जो है ना आपका डायमीटर, परिधि बढ़ जाएगा, मतलब मोटाई बढ़ेगा। तो लैटरल मेरिस्टेम से क्या होता है, पौधे की मोटाई बढ़ती है। और ये जो आपका बीच में है, जिसको हम क्या बता रहे थे आपको, कि जहां तहां बीच में फंसा हुआ रहता है, उसका नाम था आपका कौन 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 हम बता रहे थे, इंटरकैलरी, बीच में दबा हुआ। ये क्या करता है, ये आपका मेनली ब्रांच का निर्माण करता है, शाखा का। देखो ये शाखा बन रहा है, आपको ये शाखा बन रहा है, ये शाखा का निर्माण करता है। आपको हम थोड़ा सा इसको दिखाते हैं अलग करके। ये आप देखिए, शाखा का निर्माण करेगा वो कौन, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम पे हम आते, और ये देखिए ये क्या करेगा, ऐसे विकास कर रहा है नए सेल्स का, और इस तरह का विकास होता है। इससे क्या होता है कि शाखा का निर्माण होता है, ब्रांच का निर्माण होता है, या आपके लीव्स का निर्माण होता है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है ना, वो भी आपका लंबाई में मदद करता है बढ़ाने में, साथ ही साथ ब्रांच का निर्माण करता है, शाखा का निर्माण करता है, या लीव्स का निर्माण करता है। तो आप देखे होंगे पौधे के जोड़ से जो है ना शाखा निकलता है, ब्रांच निकलता है, और पत्तियां निकलती हैं। अगर आपको दिक्कत हो रहा है समझने में, तो आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो कॉमनली आपको मिल जाएगा घास में, या फिर आपको मिल जाएगा बम्बू में, बांस में। देखिएगा जोड़ होता है जहां तहां, तो वो जो जोड़ होता है, गांठ होता है, वो वहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम का दो काम हो गया, एक तो कि लंबाई बढ़ाने में मदद किया, पौधा का लंबाई भी बढ़ाता है, और दूसरा है वो आपका शाखाओं का निर्माण करता है, वो ब्रांच का निर्माण करता है, और पत्तियों का निर्माण करता है। तो ये तीनों का काम है। अब इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, देख लेते हैं।
ठीक है, हो गया। ये मान लेते हैं प्लांट है, आप इस उंगली को मान लो कि ये प्लांट बॉडी है। तो प्लांट बॉडी के सबसे अगले छोर पर, चाहे तो जड़ हो चाहे तना हो, जड़ होगा तो नीचे होगा, है ना, सबसे अगले छोर पर जो पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, और इसका काम क्या है, ग्रोथ में मदद करता है, लंबाई बढ़ाता है ना। ये हमेशा नया सेल किधर बनाएगा, नीचे की तरफ बनाएगा। नतीजतन क्या होगा, पौधे की लंबाई बढ़ती जाएगी। लेटरल मेरिस्टेम कहाँ होता है, साइड में, ऐसे बगल में, है ना। जैसे कपड़ा हम लोग पहने हुए हैं उस तरह से पौधा के बॉडी के अंदर होगा, और वो क्या करेगा, पौधे के मोटाई को बढ़ाता है, डायमीटर को ऐसे बढ़ा देगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सेकेंडरी टिश्यू होता है, मतलब परमानेंट टिश्यू से बनता है। और ये करता क्या है, तो ये जो है ना, एक काम करता है, सिर्फ मोटाई बढ़ाता है और नए नए जो है ना टिश्यू का निर्माण करता है उसमें। आप देखे होंगे कि कुछ जो पौधे होते हैं, शुरुआत में जब हम लगाते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ती है, और कुछ दिन के बाद उसकी फिर मोटाई बढ़नी शुरू हो जाती है। तो जो मोटाई बढ़ती है ना, वो धीरे धीरे मोटा होता जा रहा है पौधा, तो उसमें किससे हो रहा है, वो लेटरल मेरिस्टेम से हो रहा है, वो उसके मोटाई को बढ़ा रहा है। एपिकल मेरिस्टेम मोटाई नहीं बढ़ा सकता है, वो सिर्फ लंबाई बढ़ा सकता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ बता रहे हैं, तो ये उंगली को हम अगर प्लांट बॉडी मान लें, तो इसमें आप देख रहे होंगे जहां तहां देखिए गांठ जैसा है, जिसको हम जोड़ कर रहे हैं, ये जोड़ जैसा है। तो ये जो गांठ है ना, यहाँ पर है। अब देखिए, इधर भी परमानेंट टिश्यू, इधर भी परमानेंट टिश्यू, एपेक्स पर कौन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये परमानेंट टिश्यू है, ये परमानेंट टिश्यू है, और बीच में ये जो गांठ जैसा नजर आ रहा है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। अब ये क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो ग्रोथ से दो फायदा, एक तो लंबाई भी बढ़ेगा ऐसे, है ना, लंबाई भी बढ़ाएगा, और दूसरा यहाँ से शाखा निकलेगा, ब्रांच निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, पत्तियां निकलेंगी, यहाँ से जो है ना क्या होगा, आपका जो है ना वो पुष्प, फ्लावर्स निकलेंगे, यहाँ से फ्रूट्स निकलेंगे उनसे, है ना, ऐसा कुछ होता है, तो ब्रांचेज निकलता है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, बीच में पाया जाता है ऐसे लंबाई में, है ना। और आपको अगर बनाने का मन हो तो फिर हम फिर से बोल रहे हैं, आराम से ऐसे कर सकते हैं। सबसे एपेक्स पर हो तो एपिकल, एपेक्स पर हो, रूट के एपेक्स पर या शूट के एपेक्स पर तो एपिकल हो गया। ठीक है, साइड में हो, ऐसे साइड में हो तब उसको क्या बोलेंगे, लेटरल। और बीच बीच में हो, परमानेंट टिश्यू के बीच में, देखो ये बीच में है, इधर 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 परमानेंट टिश्यू है, दोनों साइड में परमानेंट टिश्यू है, तो बीच बीच में हो तो उसको क्या बोलेंगे, आपका इंटरकैलरी। ये परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, टिश्यू के बीच में पैच के रूप में हो, टुकड़ा के रूप में फंसा हुआ है टिश्यू है ऐसे। हाँ, और ये आपको नजर आ रहा है बीच में ऐसे, ये आपका है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, मेरिस्टेम। और सबसे ऊपर में क्या बताया आपको, एपिकल बता रहे थे, एपिकल, है ना। और ये साइड में जो है इसका नाम क्या बताया, लेटरल। और ये भी क्या है, एपिकल है, ध्यान रखना है, ये भी एपिकल है। तो एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, ये क्लियर हो जाना चाहिए। इंटरकैलरी परमानेंट टिश्यू के बीच में, जैसे सैंडविच होता है ना, वैसे वो धंसा हुआ है। अब इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, तो फंक्शन आपको हम एक बार फिर बता देते हैं। जहां फंक्शन में कई चीज लिख सकते थे, अगर फंक्शन यहां पर कर दे हम, तो फंक्शन में क्या क्या कर सकते हो, तो फंक्शन में ग्रोथ है पहला, ग्रोथ इन प्लांट बॉडी, बॉडी। दूसरा है, कहीं पर कट छट गया है, माने वो आपका जो है ना पौधा में कई बार होता है ना कि काट दिए आप चाहे कुछ कर दिए, तो उसका हीलिंग करना, है ना, क्या करना, रिपेयरिंग ऑफ, रिपेयरिंग और हीलिंग कर सकते हैं। हीलिंग मतलब भरना, है ना, ऑफ स्कार, स्कार या कट, है ना, इंजुरी लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, इंजुरी। कहीं पर जो है ना वो चोट वगैरह लग गया है, तो उसको रिपेयर करेगा, इंजुरी करेगा।
फ्रूट वगैरह का साइज वगैरह बना बढ़ रहा है। कोई फ्रूट छोटा देखिएगा, छोटा फल होता है बड़ा हो जाता है। आम का फल में आप अभी खा रहे होंगे तो छोटा आम आया होगा फिर बड़ा बड़ा हुआ। उसमें कौन था टिश्यू? मेस्मेटिक टिश्यू। तो मेस्मेटिक टिश्यू का जो है ना वो काम क्या हो गया? ग्रोथ करना, ब्रांच का निर्माण करना, फ्लावर्स का निर्माण करना। हाँ, इसी में सब आ जाएगा, ग्रोथ में सब कुछ हो जाएगा। ब्रांच का, लीफ का, फ्लावर्स का, सबका क्या करना? निर्माण करना। पेरेंट बॉडी की लंबाई को बढ़ाना, मोटाई को बढ़ाना, और तो और नए नए जो है ना आपका क्या करना, आपका कहीं पे कटिंग हो गया है, कहीं पे चोट लग गया है मतलब पौधे में, उसको क्या करना? भरना। अब क्वेश्चन आता है, क्या मेस्मेटिक टिश्यू हम में पाया जाता है? क्या मनुष्य में पाया जाएगा? क्या गधा में, कुत्ता में, बंदर में, ये सब में होगा क्या? तो हो सकता है कुछ एक बच्चा कह देगा जल्दी से, हाँ सर रहता है। नहीं सर, क्योंकि ये एनिमल टिश्यू है तब रहता है एनिमल में। हाँ, अगर एनिमल टिश्यू नहीं है तो एनिमल में कैसे रहेगा? ये प्लांट टिश्यू है। तो मेस्मेटिक टिश्यू जो है वो दिमाग में रखिएगा, ये प्लांट टिश्यू है, ये हमेशा पौधे में रहता है। तो ऐसा नहीं कि कोई का मोटाई बढ़ गया है तो बोलिए कि आपका मेस्मेटिक टिश्यू जो है ना, लेटरल टिश्यू, वो ज्यादा बढ़िया काम किया था, आप मोटा हो गए। नहीं होता ऐसा। हाँ, ये मनुष्य में नहीं पाया जाएगा, गधा, कुत्ता, बंदर, ये सब जो है ना एनिमल्स में नहीं पाया जाएगा। अगर दिमाग होगा ये तो ये आपको, ये सॉइल का रीजन है ना। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? रूट। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? सूट। सूट में दोनों आता है, स्टेम प्लस लीव्स। पत्ती और शाखा को या पत्ती और तना को एक साथ हम क्या कहते हैं? स्टेम। तो स्टेम के एपेक्स पर होगा तो एपिकल, या रूट के एपेक्स पर होगा तो एपिकल, बीच में होगा तो लेटरल। हाँ, और जोड़ जोड़ पर होगा मतलब जहां तहां धसा होगा परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में, तब उसको बोलेंगे इंटरकैलरी मेस्टेम। तो ये था मेस्मेटिक टिश्यू, समाप्त हो गया। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू का। तो शुरू करते हैं परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, एक तरह का प्लांट टिश्यू है जिसके सेल में सेल डिवीजन नहीं होगा। और जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो इसमें कहीं भी ग्रोथ का बात नहीं होगा, इसमें ग्रोथ नहीं होता है। दूसरा बात है कि ये जो प्लांट टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू, उसके जो अलग अलग जो आपके तरह के टाइप्स हैं वो अलग अलग काम के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन करना है तो उसके लिए अलग स्पेशलाइजेशन देखा जाता है, जाइलम के रूप में, फ्लोएम के रूप में। फूड को स्टोरेज करना है, स्टोर करना है, तो उसके लिए पैरेन्काइमा के रूप में आपका क्या होता है? वो मॉडिफाइड हो जाता है। अगर बॉडी को सपोर्ट करना है तो स्क्लेरेन्काइमा बनाता है। हाँ, जबकि जिंदा रहना है और सपोर्ट दोनों करना है तब कॉलेनकाइमा बनाता है। तो ये जो है ना स्पेशलाइज्ड आपका क्या है? टिश्यू होता है। अब ये भी दो प्रकार का होता है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू किसको बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किसको बोलेंगे भाई? सिंपल परमानेंट टिश्यू उस परमानेंट टिश्यू को बोलते हैं जिसमें आपका एक ही प्रकार के सेल्स का समूह होगा। मतलब वैसा परमानेंट टिश्यू जो सिंगल टाइप ऑफ सेल्स का बना हुआ हो उसको कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। जबकि वैसा आपका परमानेंट टिश्यू मतलब कि जिसमें डिवीजन नहीं हो रहा है, वैसा प्लांट टिश्यू जो कई प्रकार के सेल्स का बना हुआ हो, मतलब अलग अलग प्रकार के सेल्स मिलकर एक साथ काम कर रहे हो, तो ऐसे परमानेंट टिश्यू को कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो हम यहां पर आते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को थोड़ा सा बता देते हैं। परमानेंट टिश्यू जो हम लोग परमानेंट टिश्यू जो देख रहे थे, एक प्रकार प्लांट टिश्यू है जिसमें कि आपका डिवीजन नहीं होगा, मतलब ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन इसके जो टिश्यू होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं और स्पेशलाइज्ड होते हैं अलग अलग फंक्शन के लिए। जैसे सिंपल परमानेंट टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या था? एक ही प्रकार के सेल्स का बना हुआ, सारा का सारा एक ही प्रकार के सेल्स। जैसे ये हम अभी ये देख रहे हैं यहाँ पर देखिए 4 पेन है ना। एक टिश्यू कहा जा सकता है। अगर ये पेन सेल्स होता तो क्या होता? एक टिश्यू होता। लेकिन सभी के सभी जो आपके यहाँ पर पेन है वो सब अलग अलग तरह के हैं। तो एक तरह के प्लांट टिश्यू को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। लेकिन सबके सब जो है ना एक ही तरह का अगर हो, सिंगल टाइप का हो, सेल्स का बना हुआ, तो उसको कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू भी कैसा होगा? नॉन डिविजिबल होगा।
हाँ, और क्या होगा, नॉन ग्रोइंग सेल्स होगा, नॉन डिविजिबल या नॉन ग्रोइंग सेल्स होगा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी कैसा होता है, नॉन डिविजिबल होता है, नॉन डिविजिबल या नॉन ग्रोइंग होता है, या ग्रोइंग, नॉन ग्रोइंग होता है, ध्यान रखिएगा, डिविजिबल सेल्स का बना होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, तो ये सिंगल टाइप के सेल्स का बना हुआ है, एकदम माथा में बैठ जाना चाहिए। एक ही प्रकार के सेल्स का अगर बना हुआ है कोई परमानेंट टिश्यू तो उसको सिंपल बोलेंगे, और अगर अलग अलग तरह के सेल्स का बना हुआ है डिफरेंट टाइप्स के तो उसको कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा 3 टाइप हो गया, कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम। हम लोग थोड़ा सा सिंपल परमानेंट टिश्यू को देखना चाह रहे थे, तो यहां पर हम सब हेडिंग शुरू किए थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम क्या आपको दिखाना चाह रहे थे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो कैसे कैसे अलग अलग तरह का होता है। तो हम बता रहे थे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो बनता है मेस्टमेटिक टिश्यू से ही। मेस्टमेटिक टिश्यू जो है वो थिन वाल्ड होता है, सिंगल सेल वाल का होता है, डिविजिबल होता है, जिसमें न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होता है। लेकिन अगर वो आपका सेल डिवीजन कैपेसिटी लैक कर दे, छोड़ दे, तो सेल डिवीजन कैपेसिटी अगर छोड़ दे तो सेल्स जो है ना आपका क्या हो जाएगा, नॉन डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन सेल्स तो थिन वाल्ड ही रहेगा, तो अगर सेल्स थिन वाल्ड ही रहे, नॉन डिविजिबल हो जाए, लूजली अरेंज रहे, क्योंकि डिवीजन नहीं हो रहा है तो क्या है, बीच में गैप आने लगेगा। डिवीजन होने पर क्या होता है, एक दूसरे में चिपकता चला जा रहा है, चिपकता चला जा रहा है। अगर आप किताब लाके अपनी अलमारी पर और बाहर से सजाओ और सजाओ और सजाओ तो क्या होगा, किताब एकदम चिपका हुआ रहेगा। लेकिन अब किताब बाहर से आना छोड़ देंगे, है ना, नया किताब नहीं लाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ढीला होना शुरू हो जाएगा। यहाँ भी यही स्थिति है, सेल्स के बीच में गैप पाया जा सकता है, लूजली अरेंज सेल्स होते हैं, थिन वाल होते हैं, लिविंग होते हैं, लेकिन नॉन डिविजिबल होते हैं, यहां पर डिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका पैरेन्काइमा का लक्षण है। तो पैरेन्काइमा में सब लक्षण किसका है, मेस्टेम का है, केवल एक लक्षण को छोड़कर, और वो लक्षण क्या है, डिवीजन। वो डिवीजन ये नहीं कर सकता, अगर ये डिवीजन करता तो इसका भी न्यूक्लियस बड़ा हो जाता और ये क्या होता, ग्रोथ में मदद करता। लेकिन पैरेन्काइमा का जो मेन काम है, सबसे प्रमुख काम है, वो है फूड स्टोरेज। अब दूसरा है कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, थोड़ा सा उसको भी हम फिगर से बना देते हैं और आपको दिखा। परमानेंट टिश्यू में हम जो सिंपल परमानेंट टिश्यू देख रहे थे, और सिंपल परमानेंट टिश्यू में ये जो आपका दो है, कोलेनकाइमा और एक कौन है, स्क्लेरेन्काइमा, इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो कोलेनकाइमा का जो सेल्स होता है वो पार्शियली थिक वाल्ड होता है। पार्शियली का मतलब समझ रहे हो ना, पार्शियली का मतलब होता है आंशिक, और चूंकि ये पार्शियली होता है इसलिए इसके जो सेल्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। इसके जो सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं। लेकिन स्क्लेरेन्काइमा का जो सेल्स होता है वो आपका थिक वाल्ड होता है, पूरी तरह से थिक वाल्ड, मतलब इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेल वाल है। जबकि इसमें सेल वाल कितना है, सेल वाल इसमें केवल एक ही है। सेल वाल का अगर बात करें तो इसमें कितना होगा, सिर्फ सिंगल है, एक सेल वाल है, इसलिए उसको बोल रहे हैं कि ये पार्शियली थिक वाल्ड है। कॉर्नर पर डिपोजिशन हो गया है इसलिए इसको पार्शियली बोल रहे हैं, नहीं तो उसमें सेल वाल एक ही है। और इसमें सेल वाल कितना है, 2 आ गया, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आ गया। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है 2 प्रकार का होता है, कुछ जो है ना इलोंगेटेड होता है, लंबा जैसा, उसको हम लोग फाइबर्स कहते हैं, और कुछ जो है ना आपका वो छोटा स्टोन जैसा या स्क्लेरिट्स होता है, स्क्लेरिट्स होता है या स्टोन सेल्स होता है कहते हैं, ये आपका छोटा होता है। दोनों आपका थिक वाल्ड होगा, और जैसे ही थिक वाल्ड होगा तो कैसा होगा, डेड होगा। इसका काम केवल एक है और वो है मैकेनिकल सपोर्ट, और इसका काम है लिविंग का एक्टिविटी करना और सपोर्ट भी देना, मैकेनिकल सपोर्ट भी देना। तो ये आपको 5 प्रकार के हम आपको जो परमानेंट टिश्यू देख रहे थे उसमें 3 परमानेंट टिश्यू को देख लिए। पैरेन्काइमा का बात देख लिए, पैरेन्काइमा कैसा होता है, थिन वाल्ड होता है, लिविंग सेल्स का बना होता है लेकिन नॉन डिविजिबल है।
और ये दोनों के दोनों आपका नॉन डिविजिबल तो है ही, नॉन डिवाइडिंग सेल्स के तो बने हुए हैं ही, लेकिन आपका जो कॉलन काइमा है उसमें आपका डिपोजिशन शुरू हो जाता है कहां पर, बीच बीच में, सेल्स के बीच बीच में वो जमाव शुरू हो जाता है पदार्थ का, और समानता जो जमाव होता है पेक्टिन का होता है। लेकिन ये इसमें क्या होता है कि आपका 2 सेल वॉल आ जाता है, किसमें, एस्क्लेरेनकाइमा में। इसका काम है मैकेनिकल सपोर्ट देना, किसका, एस्क्लेरेनकाइमा का। जबकि कॉलेनकाइमा का जो आपका काम है वो क्या है, लिविंग एक्टिविटी को भी करना और मैकेनिकल सपोर्ट भी देना। तो ये आपका समाप्त हो गया कौन, परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो आज हम लोगों ने मेस्टेमेटिक टिश्यू देखा और सिंपल परमानेंट टिश्यू को देखा, आप इसको देख लीजिएगा। और नेक्स्ट डे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे, अगला दिन हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे।